हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो दो नंबर गिवन है वो है 135 एंड 225। सो इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। इनको स्टेप बाय स्टेप करना होगा और जो प्रेजेंटेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो प्रेजेंटेशन में we have to write it up like this. So in the first step, since we know that कि जो 225 है वो 135 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, we know that कि जब कभी भी हमें HCF फाइंड करना होता है तो जो बड़ा नंबर है उसको हम डिविडेंड मान लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम डिवाइज़र मानेंगे। इन दिस केस 225 विल बिकम डिविडेंड और 135 हमारा डिवाइज़र होगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 135 इंटू 1, इट विल बिकम 135 और मेरा जो रिमाइंडर है इट विल कम एज, ये मेरे पास 90 आ जाएगा। ओके, इस स्टेप को अब हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में लिखना होगा। सो अब हमें पता है कि 225 यहाँ पे डिविडेंड है हमारा, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब नेक्स्ट स्टेप में वी नो दैट कि अब हमारा अभी तक हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं हुआ है और वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस एक्सरसाइज बाय द टाइम हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। सो अब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, रिमाइंडर हमारा 90 है, तो अब हमें क्या होगा, डिवीज़न लेमा फिर से अप्लाई करना होगा। अब जो हमारा यहाँ पे डिविडेंड था, यहाँ पे हमारा 135 डिविडेंड था, अब ये हमारा यहाँ पे 135 हमारा डिवाइज़र था, अब ये यहाँ पे हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 91 से 90 और मेरा जो रिमाइंडर बन जाएगा, रिमाइंडर आएगा वो दैट इज़ 45। अब इस स्टेप को, ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसको अब हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में लिखना होगा। नाउ वी कैन राइट इट अप एज 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ये जो स्टेप है इसको हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अभी भी जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आया है, तो वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस एक्सरसाइज। सो इसको ऐसे स्टेप में लिखेंगे दैट नाउ आवर रिमाइंडर इज इक्वल टू 45, जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो वी हैव टू अप्लाई द यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू 90 एंड 45। सो इन दिस केस 45 जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरा डिवाइज़र बन जाएगा और 90 जो हमारा पहले डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 45 टू द 90 हो जाएगा, ये 2 से जाएगा और रिमाइंडर अब हमारा ज़ीरो आ गया। सो नाउ द रिमाइंडर हैज़ बिकम ज़ीरो। इस पॉइंट पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो बन गया है। ओके, इससे पहले हम इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा एल्गोरिथम में लिखेंगे। सो इन दिस फॉर दिस थर्ड स्टेप, जो हमने थर्ड स्टेप में डिवीज़न किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस 0। सो नाउ अब हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया है। सो वी कैन से दैट कि जो जिस पॉइंट पे हमारा ज़ीरो आ जाता है एट दैट टाइम जो भी हमारा डिवाइज़र होगा दैट इज़ द HCF ऑफ आवर गिवन टू नंबर्स। सो नाउ इसको स्टेप 4 में हम ऐसे लिखेंगे, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम ज़ीरो सिंस द डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 45। सो HCF ऑफ टू नंबर्स 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45।